नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। किनारा कैपिटल से बात कर रही हो? बोलिए ना मैडम। सर, वो किनारा कैपिटल का सर का जो पेमेंट है वो पेंडिंग का रिगार्डिंग कॉल किया था। आप इनको जानते हो सर? हेलो, मनोज जी को जानते हैं सर? मनोज कदम। कौन है ये? सर, इन्होंने तो आपका कॉम्प्लिकेटेड में नंबर दिया हुआ है। नहीं मैडम, ऐसे किसी आदमी को मैं जानता नहीं हूँ। वैसे ठीक है। पूरा नाम बताइए फिर से एक बार। मनोज देखा? हाँ, मनोज लक्ष्मण कदम। मनोज लक्ष्मण प्रसाद कदम कदम। प्रधान? नहीं मैडम, ऐसे कोई आदमी को मैं नहीं जानता हूँ एक्चुअली। और ये जो दूसरा है उसमें भी अपडेट किया हो सर। ये धीरज खटवानी कौन है आपके? धीरज खटवानी तो मैं ही हूँ ना। ओके, तो सर आपका ये जो पेमेंट। एक मिनट, आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा है मैडम, आप थोड़ा नेटवर्क में आइए, बता बात। हाँ, आपने ये किनारा कैपिटल से जो लोन लिया है, बिजनेस लोन, हाँ। 8,35,000 का, उसका पेमेंट अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया है सर? तो मैडम आपको बात एक्चुअली किससे करनी है? जिसके आपने पहले फ़ोन लगाया उनसे कि मुझसे? नहीं, वो कोऑपरेटिव में नंबर जो था ना वो मिसिंग हुआ था। हाँ मतलब उसकी वजह से आपको मिस्टेक से वो नाम गया, मनोज कदम। हाँ। तो अभी एक्चुअली मैडम एक बताइए। काम कीजिए, अभी राइट नाउ मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को 2 मिनट में आप कॉल कर सकते हैं? तो 2 मिनट कॉल करना है तो 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखिए सर मुझे। ठीक है, चलेगा, होल्ड पे रहिए, मैं 2 मिनट में आपको रिप्लाई करता हूँ इसका। प्रॉपर मेरे को बात करना है मैडम, तभी बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है? ठीक है, मैं होल्ड पे हूँ। हाँ आप मैं लाइन होल्ड कर रही हूँ। आपका आउटस्टैंडिंग बता रहा, क्यों नहीं किया सर अभी तक ये क्लोज अकाउंट आपने? कितना डिस्बर्स हुआ था मैम इसका? डिस्बर्स अमाउंट 8,35,000 था सर। 8,35,000 डिस्बर्स अमाउंट नहीं था, 7,60,000 या 7,70,000 डिस्बर्स अमाउंट था। मतलब जो मेरे को आया सैंक्शन अमाउंट जो होता है ना मैडम, वो है 8,35,000 जो आप बोल रहे हो, सैंक्शन अमाउंट। हाँ, जो डिडक्टेड अमाउंट है वो मैंने बताई नहीं आपको। जो हम लोगों के यहाँ से गया है ना, वही अमाउंट मैंने आपको कंफर्म किया। अभी मैडम एक्चुअली कैसा है ना, मैं इसको क्लोज करवा भी देता क्योंकि आपके साइड से बैंकर वगैरह से मेरा कुछ मिलना हुआ था, बात वगैरह हुआ था कुछ 2-3 महीना पहले। पर कैसा है, आई गेस ना 3 महीने से आपकी एजेंसी में केस होल्ड है बराबर मेरा। राइट। आपकी एजेंसी से मैडम गाली गलौज, और मेरे पास तो नंबर्स पड़े हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है हर एक चीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मैडम बोलिए। मैं एजेंट से बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं अंबना से बात कर रही हूँ। चाहे तो आप है ना वाघमारे जो सर वाघमारे एडवोकेट है, उनसे कोऑर्डिनेट करके कंफर्म कीजिए। मैं प्रॉपर ब्रांच में बैठी हूँ। मैडम आप ब्रांच से बैठे हो या कहीं से भी, आपके साइड से जो एजेंसी में केस जाता है उनको एथिक्स तो रहना चाहिए कस्टमर से बात करने का। कि आप ऐसे ही किसी भी एजेंसी में केस डाल दोगे, वो कस्टमर से माँ बहन की गालियाँ निकाल के पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, तो मेरे को आप बताइए कि फिर वो कस्टमर इंटेंशन रखता है क्या फिर पैसा देने का? नहीं सर, कोई भी नहीं अभी रखेगा। आपके भी साइड से देखो, बैकग्राउंड से कितना नॉइज आ रहा है, बच्चे लोग कैसे आपके यहाँ पे अनएथिकल वे से कलेक्शन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पास मैडम एक नहीं, किराना कैपिटल की मेरे पास कम से कम 18 से 19 रिकॉर्डिंग पड़ी है। एक लड़की है, धीरज तू चोर है, किनारा कैपिटल का पैसा दे। धीरज
तेरी माँ से जा करके पैसा मांग। मेरे पास रिकॉर्डिंग बहुत सारी पड़ी है मैडम, तो इसको मैं करूँगा तो सेटलमेंट ही करूँगा। पैसा तो मेरे पास राइट नाउ है नहीं इसको हाल फिलहाल देने के लिए, पर सेटलमेंट के लिए भी मैडम एक रिक्वेस्ट होती है आप लोगों के साइड से कि आप जिस एजेंसी में केस डालते हो ना मैडम, देखो मेरा आपसे कुछ पर्सनल तो है नहीं, सीधी बात। अभी आपकी एजेंसी में केस 3 महीना था, इसके बाद फ्लो हो जाएगा, दूसरी किसी एजेंसी में जाएगा। पर अगर मैडम जहाँ पे कस्टमर से रिस्पेक्टफुल बात होगी ना, वहाँ पे ये मैटर को क्लोज किया जाएगा। अभी जिस एजेंसी में केस है ना मैडम राइट ना, अगर इस एजेंसी में 6 महीना और केस रहेगा ना, 6 महीने तक तो मैं और इसको पे नहीं करने वाला, इतना तो मैंने मान लिया है। और इसके बाद मैडम आप ज़्यादातर क्या करेंगे, LRN भेजेंगे, DRN भेजेंगे, आर्बिट्रेशन इनिशिएट करेंगे। मैडम कीजिए, मेरे साइड से भी रिप्लाई जाएगा। तो लेकिन ये मैटर अगर जिस दिन कोर्ट में भी जाएगा ना, तो कोर्ट में ये जो प्रूफ मैं सबमिट करूंगा ना मैडम, जो आपकी एजेंसी से मिसबिहेव हुआ है, तो उसके बाद जज तो आप लोगों से भी सवाल करेगा ना उस चीज़ का। अगर इसको आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल करना है ना मैडम, तो थोड़ा आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे, मैनर्स रखना पड़ेगा जिस एजेंसी में केस जाता है। क्योंकि देखिए मैडम, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आलतू फालतू आदमी हूँ। आप 8.5 लाख का जिस बंदे को लोन दे रहे हो, तो उसका मैडम बैंक जो है सिविल फॉयर सब चेक करके ही लोन देता है। तो 8.5 लाख के लोन वाले बंदे से आप किस तरह से बात करते हो? माना हार्ड रिकवरी में केस जाता है तो ऐसा बात होता है, पर मैडम तुम पैसा नहीं निकलवा पाओगे तो तुम अलते भलते कुछ भी वर्ड यूज करोगे। एट द एंड होता क्या है, कस्टमर तो बैंक को जाता है ना। सर हाँ सर, 2 मिनट के लिए लाइन होल्ड कीजिए प्लीज। हेलो हेलो, हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने स्टेटमेंट मंगा है आपका, तो स्टेटमेंट में आपका है ना 25 EMI आपके बेटे ने पे किया हुआ है सर, 25 EMI। हाँ, तो उसके लिए आपने जो भी सेटलमेंट अमाउंट हो रही है, मैं आपको कंफर्म करके मैं ना व्हाट्सअप करती हूँ आपको। एक बार वेरीफाई कीजिए और सेटलमेंट का डेट को कंफर्म कीजिए मुझे, ठीक है? मेरा नाम श्रुतिका है सर। कितना टाइम सर? नहीं सर, एक काम कीजिए सर, फिर 2 से 3 महीना तक आप आपका EMI पे कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कंपनी कोऑपरेट नहीं कर सकते सर। आपको थोड़ा आप भी समझ लीजिए, आपका फाइनेंशियली इशू है, आपका मेडिकल हेल्थ इशू है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बैंक नहीं समझेगी ना सर। हाँ सर, मैं ही वही से बात कर रही हूँ, बट नहीं समझेगी ना सर। कितने भी मेल जाने दो, ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आपके बेटे ने कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया, और मुझे वो यहाँ तक 36 EMI पे करना था। गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो सर आप पे कर ही सकते हो ना सर। हाँ बस, नहीं सर इतना टाइम नहीं है। एक काम कीजिए, आप इस मंथ के लिए आप आपका उनका बेटे का जो EMI है शोएब सर का, वो मुझे क्लियर करके दीजिए सर। EMI है उनका 21,931 का। हाँ सर, 1 सेकेंड, मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ, 1-2 मिनट के बाद कॉल बैक करते हैं सर, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो सर, बोलिए सर। धीरज जी बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ जी सर, सॉरी सर, कस्टमर था दूसरा लाइन पे। नहीं, मैं समझ सकता हूँ मैडम, वो बात ही है, आपका फ्लो रहता है वहाँ पे, मेरे को वो चीज़ें पता चलती है, वो चीज़ उतना मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। हाँ, तो सर आप बताइए ना, आपको सेटलमेंट अगर चाहिए तो 8,35,000 के लिए मतलब आपका 7,20,000 आपका भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए अपने आपको 5,20,000 में आपका अकाउंट सेटल होगा। ठीक है मैडम, तो फिर उतना अमाउंट अरेंज करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा, वो तो मैं आपसे बोल ही रहा हूँ डे 1 से। अभी मैडम आप मेरे को एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि मेरे को उतना अमाउंट अरेंज करने के लिए मैं आपको बोलूँगा टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे मैडम नेक्स्ट लाइन में कि ठीक है फिर सर तब तक एक काम कीजिए, आप अपना मिनिमम ड्यू वगैरह कुछ तो भरिए, उसका EMI भरिए, बराबर?
हाँ। अगर मेरे पास मैडम उतना ही पैसा होता तो मैं आपकी ईएमआई भरता ना, रोकता क्यों? आप मेरे को कॉमन एक आंसर बता दीजिए। तो सर अभी आपकी अभी थोड़े दिनों पहले की बात है मैडम, देखिए कस्टमर ऐसा नहीं है नहीं पे करेगा, कस्टमर को सेटलमेंट भी करना है ना तो सामने से मांग के ले लेगा। बट कैसा है ना, अगर बदतमीजी जरा से भी होगी ना वहाँ पे तो फिर कस्टमर ना अपना इंटेंशन बना लेगा कि इतना अगर गालियाँ खाया है ना और इतना अगर मिसबिहेव हुआ है ना मेरा बैंक की तरफ से, तो अब इस केस को ना विंटेज तक भी खींचने की मैं कैपेसिटी रखता हूँ मैडम। सही बात है सर। और अगर मैडम आप लीगल कर भी लेंगे ना तो लीगल करने पर भी मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, कोई किसी का रेप वगैरह नहीं किया मैडम। सिविल मैटर है, व्हाइट कॉलर क्राइम है। जाऊंगा, जो पेशी आएगी मेरी कोर्ट में ना उस दिन जाके खड़ा हो जाऊंगा, प्रूफ भी सबमिट कर दूंगा मैडम जो आपकी साइड से हुआ है मिसबिहेव। तो पहले बैंक मेरे को वहाँ पे मेरे को तो सपोर्ट मिल जाएगा उस चीज़ का, मेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी ज़्यादा। सर वो बात आपके साइड से देखिए, ये पीछे से देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना मैडम, आपके यहाँ से क्या हो रहा है पीछे देखिए, लाइव एग्जांपल है वहाँ पे। हाँ सर वो मुझे पता है सर। अभी वो ये आपके जो बंदे लोग हैं ना, इन्हीं लोगों ने केस को यहाँ तक घसीट के लाया। और आपके जो एडवोकेट है, लॉयर है वगैरह जो भी हो गए ना XYZ, उनको बोलिए मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए। अगर चाहिए तो उनको लाइन पे भी ले लीजिए आप। आपका NCM RCM जो भी होगा उनको आप लाइन पे ले लीजिए, मैं बात कर लेता हूँ उन लोगों से। इसको मैं फाइनल मैडम एक अमाउंट आपको मैं फिक्स करके बता देता हूँ। मेरे पास उतना फंड का अरेंजमेंट होने वाला है मुश्किल से 10-5 दिन के अंदर। अगर उतने में होता रहेगा ना तो दूसरी बैंक का ना करूँगा, आपका मैं करके इसको क्लोज कर देता हूँ। आप बोलोगे तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1,20,000 या 1,25,000 का अमाउंट जो है 10-15 दिन में अरेंज होने वाला है। मैंने कहीं से अपने फ्रेंड रिलेटिव से मांगा है कुछ, एक बैंक का मेरा सेटलमेंट चल रहा है। तो शायद से जैसे वो सेटलमेंट लेटर रेज करेंगे ना वो मैं दिखाऊंगा तो वहाँ से मेरे को उतने पैसे अवेलेबल हो गए। बिकॉज राइट नाउ कैसा है मैडम, एक प्रॉपर्टी है जो सेल आउट के लिए मैंने रखा है। तो जैसे वो बिकेगा ना, ये जो रिलेटिव लोगों से मैं पैसा ले रहा हूँ ना, इनको इंटरेस्ट के साथ मैं पूरा का पूरा पैसा रिटर्न करने वाला हूँ। पर राइट नाउ के लिए मैडम क्या है कि मेरे को इसको क्लोज करना है। और आपके साइड से मैडम आपका कोई बंदा है जो बीच में कलेक्शन के लिए मेरे घर पे आने के लिए विजिट के लिए मेरे को फ़ोन किया था। बहुत पोलाइटली उससे बंदे ने बात किया, इतनी भी बात बता रहा हूँ, बंदे का नंबर भी मेरे पास सेव है। उसने मेरे को 2,40,000 का अमाउंट बताया था कि इतने में सर आपका मैं करवाने की कोशिश कर सकता हूँ अगर आप हाँ बोलोगे तो। मैंने उस बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, भाई देख उतना पैसा होता तो मैं EMI भरता, तुम्हारा मैं रोक करके नहीं बैठता। मेरे पास राइट नाउ कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ अरेंजमेंट में लगा हुआ हूँ। ठीक है सर, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, अभी आप मुझे ये पेमेंट कब तक करा के दोगे? सेटलमेंट का अमाउंट आपका उतने में आ रहा है तो आप 1,20,000 1,30,000 बोल रहे हो, तो इसमें कैसे क्लोज होगा? मैडम देखिए, मैं आपको कुछ प्रेशर नहीं दे रहा हूँ क्लोज करने के लिए। मेरे पास उतना फंड का अरेंजमेंट एक दूसरी बैंक का सेटलमेंट निकलने वाला है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो मेरे को सेटलमेंट लेटर रेज करेंगे ना तो मैं सेटलमेंट लेटर एक बार रेज होने के बाद मैं ब्रोकन नहीं कर सकता मैडम, ये बात आपको भी पता है। और मैं कल को आपको बोलूँ कि मैडम ठीक है एक काम करो 5 लाख का मैं इंतजाम कर दूंगा, सेटलमेंट रेज कर दो, फिर कल को मैं नहीं पे करूँ तो मैडम आपके ऊपर भी प्रेशर हो जाएगा फिर उस चीज़ के लिए, आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी वहाँ पे। वो मेरे को काम नहीं करना मैडम। देखो मेरा मल्टीपल डेप्थ है, मेरा 1 2 3 10 लोन नहीं है, ऑलमोस्ट 21 to 23 लोन चल रहा है मैडम। अभी रिसेंट में ही 15 दिन पहले मैंने टाटा कैपिटल का लोन क्लियर किया। उसका जो पॉज था मैडम, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। उसका पॉज था टोटल मिला करके 9,58,000 का, वो मैंने मैडम 2,20,000 में क्लोज किया है, 2,20,000 में। और आपसे भी कम DPT हुआ है। वो 9 लाख का था तो आपने 2,20,000 में क्लोज किया है, तो यहाँ पे आपका 7,30,000 आपका आउटस्टैंडिंग बता रहा है, आप 1,20,000 बोल रहे हो, तो आप बताइए इतना। मैडम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप में 1,20,000 मैडम मेरी बात सुनिए पहले, आपकी जो बात है ना, जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझ चुका हूँ, मैं भाप चुका हूँ वो चीज़ को कि आप बोल रहे हैं सर उसका आपने इतने में क्लोज किया तो हमारा इतने में क्यों नहीं क्लोज कर रहे हैं मैडम। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका टाइम भी कम हुआ था, उसका जो लोन डिफॉल्ट हुआ था 1 महीने के बाद हुआ था, आपका 1 महीने पहले हुआ था। आपका जो DPT है ना वो ज़्यादा हो चुका है। प्लस दूसरी बात मैडम कैसे है, मेरे पास उन लोगों ने ना गाली गलौज करके कभी बात नहीं की। 6-8 महीना भले जितना मेरा लोन डिफॉल्ट था ना, कभी मेरे को उनकी तरफ से कोई गाली वगैरह अब्यूजिंग नहीं हुआ। तो मैंने तो माइंड बना दिया था कि मैं करूँगा तो पहले इनका करूँगा, भले बड़ा अमाउंट है उसकी बात नहीं है, पर करूँगा तो पहले इनका करूँगा। बिकॉज इस बैंक ने मेरे को कॉपरेट किया है। बाकी आपके जैसे थर्ड क्लास रिकवरी वाले अगर कॉल करके गाली करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, कस्टमर को कॉल करके इरिटेट करेंगे मैडम, तो फिर ठीक है ना, इसको लीगल तक ही जाने दो ना मैडम। फिर आप भी हट जाओ बीच में से, मैं देख लूँगा, कोर्ट में चला जाऊँगा उसको लेके। अभी तो मैंने आपसे एक भी गलत वर्ड आप नहीं किया मैडम, पर आप बोलते हो ना कि मेरी एजेंसी से कॉल नहीं गया। एजेंसी से आपकी कॉल आया, मेरे पास 100 रिकॉर्डिंग पड़ी है मैडम।
और मेरे पास नंबर के साथ पड़ा है मैं। होगा सर, और इससे पहले भी मैडम 1 से 1.5 महीने कलेक्शन का प्रेशर कितना ही हो मैडम, मैं भी इस फील्ड से बहुत पुराना बंदा हूँ। अगर आप मेरा प्रोफाइल जाके चेक करोगे 2010-2011 में मैं खुद एक कलेक्शन की एजेंसी रन कर चुका हूँ। प्रेशर होता है, मेरे को समझ में आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर को तुम गाली गलौज करोगे, उसका कोई राइट नहीं है। आरबीआई भी नाम की कोई चीज़ होती है मैडम, आरबीआई के भी रूल होते हैं कुछ, उसके अंदर बैठ करके आप इस लेवल की अगर इलीगल प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी एजेंसी पे ना ताला ठुक जाएगा मैडम। 20-25 लाख की पेनल्टी तो ऐसे ही घुस जाएगी। अगर गाली गलौज करने से ही पैसा निकलता मैडम, आप मेरे को बताओ, गाली गलौज करने से पैसा निकलता तो 3 महीने से पैसा निकल चुका होता ना मैडम। आप एज अ फ्रेंड मेरे से अगर पैसा बोरो करो, कल को मेरे को जरूरत पड़े पैसे की, मैंने आपको 1 बार रिक्वेस्ट किया, 2 बार रिक्वेस्ट किया, मैं गाली दूंगा तो आप पैसा दोगे क्या? दोस्ती तो टूटेगी, पैसा भी गया काम से फिर। राइट। अभी देखिए मैडम, सिंपल सा एक ही बात है, इसको करना है सेटलमेंट। पहली बात तो आप बोलोगे 5 लाख 3 लाख 2 लाख, उस पर मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर उसके लिए अरेंज करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा, इतना बात मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात मैडम, मैंने आपको जैसे बताया, एक मेरा सेटलमेंट लेटर रेज होने वाला है एक बैंक का, बोलो तो उसको मैं होल्ड पे रख सकता हूँ, क्योंकि अभी तक उसका सिर्फ 85 DPD हुआ है। मैं क्या बोल रही हूँ सर, अगर आपको मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो बड़ा अमाउंट अगर होगा तो मैं इतने में नहीं कर सकता, मुझे टाइम चाहिए, तो मैं आपको पार्ट पेमेंट में डिवाइड करके देती हूँ ना। पार्ट मैडम आप भले 10 पेमेंट में मेरे को करके दीजिए, मैं करूंगा 1 शॉट ही। इस महीने का तो कुछ भरोसा नहीं है, अगले महीने में भर पाऊँ नहीं भर पाऊँ उसका मेरे को क्या गारंटी लूंगा मैं कहीं से। चलो इस महीने मेरे को सेटलमेंट लेटर रेज होने के बाद चलो मिल गया, हर महीने की EMI सामने वाला बंदा कल को नहीं दे, क्योंकि मेरे पास मैम खुद का कोई फंड अवेलेबल है नहीं राइट नाउ। जो मैंने आपको बोला क्लियर बता रहा, मैं आपको कोई गलत होप नहीं दे रहा हूँ। सर आप मुझे एक फाइनल अमाउंट बता दीजिए, क्योंकि कैसा मैं भी सामने बैंकर से बात कर सकता हूँ। मैडम देखिए, आप बोलेंगे उस पे देखिए कैसा है, मैं आपको खुली बात बता रहा हूँ। मेरे पास जो अमाउंट मैंने आपको फिगर बताया ना, वो किसी दूसरे बैंक का सेटलमेंट लेटर रेज करने के लिए अमाउंट बताया। आपका अमाउंट चलो बड़ा है, मैं 19-20 इतना कर दूंगा कि थोड़ा बहुत अमाउंट इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा अपने साइड से। आप मेरे को फाइनल फिगर बता सकते कितना आप नीचे खींच सकते हो उसको, वो मेरे को आप बताइए। चलो आपने बोला मैडम कि 1-20-31 में तो नहीं होगा, आप मेरे को बताइए इसको फाइनल कितने में क्लोज करना है, तो मैं उसके लिए हाथ पैर मारूं और आपको एक डेडलाइन दूं कि भाई आप इतने दिन को मेरे को कॉल करो। हो सका तो मैं सामने से आपको फोन कर दूंगा, या फिर हो सके तो आप मेरे को अपना पर्सनल नंबर दे दो, जैसे ही उतना फंड का अरेंजमेंट हो जाता है तो मैं कॉल कर दूंगा। किया हुआ है सर, तो मेरा पर्सनल नंबर ही है। आपका नाम मैडम? सोनी देशमुख। सोनी देशमुख, शायद आप ही ने मेरे को कल व्हाट्सएप किया था ना? जी सर, और आपने उसका रिप्लाई एक्सेप्ट कर दिया। हाँ अच्छा मैडम, अरे मैडम आप मेरे को एक बात बताइए, चलो ठीक है, डराना धमकाना अलग चीज होती है। आप क्या बहुत कोर्ट कचहरी को बहुत आसान समझते हो क्या? क्या वकील ऐसा घर पे बैठा हुआ है, पुलिस ऐसी घर पे बैठी हुई है कि आ जाएंगे मेरे को उठाने के लिए? मैडम वो खुद एडवोकेट ने भेजा है। मैडम कोई भी होवे, आप सोनी देशमुख लिखा हुआ है उसके नंबर पे जो व्हाट्सएप से मेरे को आया था। एडवोकेट क्या लीगल मतलब पढ़ा लिखा है कि ऐसे ही बैठ गया है आकर के डिग्री लेकर के अपना चेम्बर में? नहीं, उन्होंने उनका हमारा नाम मेंशन करने के लिए नहीं बोला था, बट आप लोग जब सामने से मैडम आप ना सुनिए तो ऐसा होता है ना, कस्टमर अगर जानकार रहेगा ना तो ये सब से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोर्ट ऐसा ही नहीं होता कि भाई आ जाएगा घर पे तुम्हारे, एडवोकेट घर पे आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा घर पे। भाई क्राइम क्या इस मैटर में पुलिस खुद इंटरफेयर नहीं करता, बोलता है कोर्ट कचहरी का मैटर है, वहाँ पे जाओ तुम लोग, मेरे पास मत आओ। सीधी बात है। आज हमारे इतने लोगों ने पैसे खा करके बैठे हैं मैडम, लाखों के चेक हम लोगों के पास बाउंस हुए हैं लोगों के। मैं खुली बात बता रहा हूँ, मेरा बिजनेस ऐसे ही नहीं डूबा, बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा। लोन देखा आपने, सिविल वगैरह देख करके मेरे को लोन दिया ना। लोगों के इतने पेनल्टी 1.5-2 लाख के चेक मैडम बाउंस हुए लोगों के। आज क्या कर रहा हूँ, कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाओ, 4-4 5-5 साल केस चलता है, उसके बाद भी कोई सुनवाई है नहीं है। आदमी मर जाता है लेकिन केस चलता रहता है। हाँ सर। आप बोलोगे वकील आ जाए घर पे, अरे मैडम जज भी ले आओ, फांसी का फंदा भी ले आओ, लगा दो जगह पे, इंसान को लटका ही दो। इतना आसान होता अगर ये सब चीजें तो। ठीक है सर, एक बार मैं कंफर्म करती हूँ। आप कंफर्म कीजिए और आप मेरे को बताइए, हो सके तो व्हाट्सएप पे भी मेरे को रिप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है मैडम। और कांटेक्ट आप कीजिएगा मैडम। देखिए अगर कोई और इंसान अगर तू तड़ा करके उल्टा सीधा कुछ बात किया ना, अभी तक तो बहुत सहन कर लिया मैडम, इसके आगे सहन नहीं करके लूंगा। उसके बाद फिर जो होगा ना मैम कोर्ट पे देख लेंगे, फिर उसको ऑन कोर्ट जाके सेटलमेंट करने की बात आई ना तो वहाँ पे भी करेंगे। सर मैं बात करूंगी आपसे। आप ही बात कीजिएगा मैडम, वही अच्छा रहेगा। ओके फाइन सर। जी।